भारत हो या अमेरिका, बच्चे का नाम सबसे पहले पिता से जोड़ा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने की रेस में शामिल होकर दुनिया भर में वायरल हैं ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान का सरनेम तो पिता ममदानी का है, लेकिन आजकल चर्चा हो रही है कि मीरा नायर का बेटा मेयर बनने वाला है। शायद इसीलिए पिता महमूद ममदानी से कहीं ज्यादा नामी गिरामी है मां मीरा नायर। ममदानी की चर्चा में अपनी इतनी चर्चा से ही मीरा नायर बनी है हमारे शो की चर्चित चेहरा। बेटे के कारण मीरा नायर का इतना नाम हो रहा है तो बताना जरूरी है, कौन है ये माँ बेटे की जोड़ी, कैसे कामसूत्र जैसी बोल्ड फिल्में और ऐसी कई ऑफ बीट फिल्में बनाकर मीरा नायर ने बॉलीवुड को जरा हटके पेश किया, कैसे युगांडा के एक लड़के के प्यार में पड़ी मीरा नायर और फिर बाद में क्यों उन्हें छोड़ना पड़ गया वही देश। सब कुछ बताएंगे चर्चित चेहरा के इसी एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। जब माँ बेटी की जोड़ी कमाल की हो तो कहानी खुद ब खुद फिल्मी जैसी बन जाती है, और अगर माँ हो मशहूर फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर और बेटा हो न्यूयॉर्क सिटी का पोटेंशियल मेयर ज़ोहरान ममदानी, तो भला इस कहानी में मसाला क्यों ना हो। ज़ोहरान वो हैं जिन्होंने पीएम मोदी और गुजरात दंगों पर दिए अपने बयान से सनसनी मचा दी। पीएम मोदी को वॉर क्रिमिनल बताते हैं ज़ोहरान ममदानी। ममदानी ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनकी चर्चा उनके पिता की वजह से नहीं बल्कि उनकी मां मीरा नायर की वजह से ज्यादा हो रही है। न्यूयॉर्क में मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से प्राइमरी जीतने के बाद ज़ोहरान खबरों की हेडलाइन बन गए हैं। दूसरी तरफ पद्म भूषण से सम्मानित मां मीरा नायर और बेटे के लिए उनकी डेडिकेशन की भी चर्चा हो चली है। एक मां का पुत्र प्रेम और उनका काम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बेटा ज़ोहरान न्यूयॉर्क की सड़कों पर जब फिल्मी स्टाइल में मेयर की पोस्ट के लिए चुनाव प्रचार में जुटा है तो साथ देने मां मीरा नायर भी आई। आए दिन सोशल मीडिया पर बेटे को प्रमोट कर रही हैं, उतनी ही शिद्दत से बेटे को प्रमोट कर रही हैं जैसे अपनी फिल्मों को डायरेक्ट करती हैं। समाज को कुछ नया या कहें कि आईना दिखाने के लिए इन्हीं मीरा नायर के बेटे हैं ज़ोहरान ममदानी, जो अमेरिका ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क के मेयर बनने के मजबूत दावेदार बन गए हैं। ज़ोहरान कह चुके हैं कि गुजरात में एक भी मुसलमान नहीं बचा, क्योंकि मोदी ने साल 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया था। साल 2020 में नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए कानून को लेकर आने के बाद भी सरकार पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि मुस्लिमों की नागरिकता छीनने के लिए उठाया गया सरकार का ये पहला कदम है। वैसे ये कहानी ज़ोहरान से कहीं ज्यादा उनकी मां मीरा नायर की है। ज़ोहरान पर डिटेल स्टोरी हमने बीते दिनों की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उड़ीसा के शहर राउरकेला में 15 अक्टूबर 1957 को आईएएस ऑफिसर अमृतलाल सिंह नायर के घर जन्मी मीरा दो बड़े भाइयों में छोटी थी, इसीलिए घर वालों की लाडली भी थी। मां प्रवीण नायर एक सोशल वर्कर थी, इसीलिए बचपन से ही समाज को लेकर मीरा की सोच जरा हटके रही। मीरा नायर का बचपन भुवनेश्वर में बीता। शुरुआत शिमला के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां उनका इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर में हुआ। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से सोशियोलॉजी की पढ़ाई की और वहां से दिल में सवाल उठने लगे कि समाज में लोग इतने फर्क में क्यों जीते हैं, और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने कैमरे के पीछे से शुरुआत की। 19 साल की उम्र में उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली, जहां उन्होंने थिएटर करना शुरू किया, एक्टिंग की और फिर कैमरे के पीछे जाने का मन बना लिया। बस यही था वो मोड़ जहां मीरा सिर्फ मीरा से एक डायरेक्टर बनने की राह पर चल पड़ी। पहली फिल्म थी जामा मस्जिद स्ट्रीट जर्नल। इसके बाद मीरा ने 1988 में सलाम बॉम्बे फिल्म बनाई। फिल्म में मीरा का स्ट्रगल ये था कि इसमें उन्हें कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं बल्कि सड़क पर रहने वाले उन्हीं बच्चों से एक्टिंग करानी थी जिन पर वो फिल्म बना रही थी। कोई ग्लैमरस स्टार नहीं, कोई लव सॉन्ग नहीं, सिर्फ कड़वी सच्चाई, मासूम चेहरे और मीरा की संवेदनशील डायरेक्शन ने इस फिल्म को 23 इंटरनेशनल अवार्ड्स दिलाए। यहां तक कि ऑस्कर में भी नॉमिनेट ये फिल्म हुई। इस तरह मीरा नायर के ग्लोबल डायरेक्टर बनने की भी शुरुआत हुई। मीरा कभी फैशन या फॉर्मूले के पीछे नहीं भागी। उन्होंने क्वीन ऑफ काटवे बनाई, जिसमें युगांडा की एक गरीब लड़की की कहानी है जो चेस चैंपियन बनती है।
मीरा ने द नेमसेक बनाई, जो एक प्रवासी भारतीय परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पहचान तलाशने की कहानी है। साल 2007 में उन्हें ऑफर मिला हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स को डायरेक्ट करने का, लेकिन मीरा ने इससे मना कर दिया क्योंकि उन्हें द नेमसेक बनानी थी, जिसे बनाने के लिए सिफारिश खुद उनके बेटे ज़ोहरान ममदानी ने की थी। मीरा नायर के नाम कई ऐसी फिल्में हैं जो ट्रेडिशनल सिनेमा से इतर और ऑफ बीट कहानियां बताती हैं। 2006 में मीरा ने इरफान खान और तब्बू के साथ द नेमसेक फिल्म बनाई थी। फिल्म अलग अलग कारणों से चर्चा में रही। 2020 में नेटफ्लिक्स पर ए सुटेबल बॉय को लेकर भी कई विवाद हुए, जिसमें लव जिहाद को बढ़ावा देने के मीरा पर आरोप लगे। इसमें मंदिर में ही एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़की का किसिंग सीन फिल्माया गया था, जिस पर खूब विवाद हुआ था। मीरा नायर की 1996 में आई फिल्म कामसूत्र भी खूब विवादों में रही थी। ज़ोहरान इन्हीं मीरा नायर के बेटे हैं। मीरा नायर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 शादी की। पहली शादी मशहूर फोटोग्राफर मिच एप्स्टीन से 1970 में की थी, लेकिन 10 साल के बाद ही दोनों का तलाक हो गया। फिर मीरा की लाइफ में एंट्री हुई प्रोफेसर महमूद ममदानी की, जिनसे उनकी मुलाकात 1988 में हुई, तब जब वो अपनी फिल्म मिसिसिपी मसाला पर रिसर्च के लिए युगांडा के कंपाला गई थी। यहीं उनकी मुलाकात महमूद ममदानी से हुई, जो कि प्रोफेसर हैं। दोनों ने शादी कर ली और फिर ज़ोहरान ममदानी का जन्म हुआ, जो अब अमेरिका ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहर न्यूयॉर्क के मेयर बनने के मजबूत दावेदार बन गए हैं। ममदानी जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के पहले शख्स होंगे। बात ज़ोहरान ममदानी की माँ और मशहूर फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर की करें तो मीरा फिल्मों और उनकी कहानियों के जरिए समाज को आईना दिखाकर सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और दूसरी तरफ बेटा अब एक बड़े शहर की कमान संभालने वाला है। तो माँ बेटे की ये जोड़ी चर्चा में है, इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने इनसे जुड़ी आपको ये रिपोर्ट पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं, और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।